नमस्कार दोस्तों। आज की मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए मिली है और अप्रोक्स आज की मार्केट में जो है 400 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये लगभग यहाँ से 466 पॉइंट, मतलब अगर हम टॉप से बॉटम तक देखें तो 466 पॉइंट की जो है हमें गिरावट देखने को मिली है। और तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है या फिर हमें कल के दिन अप ट्रेंड में मूव होती हुई दिख सकती है मार्केट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में यहाँ पर न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट ने डाउन ट्रेंड को फॉलो किया। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उस न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से मार्केट ने डाउन ट्रेंड को फॉलो किया है। जिसमें पहली जो न्यूज़ निकल कर आ जिसमें पहली जो न्यूज़ है वो है फेड का रेट कट। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर पता चल रहा है कि फेड जो है एक्सपेक्टेड है कि अपना रेट कट करने वाला है। और इसमें एक चीज़ क्या है कि जो जापान की करेंसी है येन, वो डॉलर के अगेंस्ट में क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और फेडरल रिजर्व का जो रेट कट है वो जो जो भी इसमें डिसाइड होगा उसके हिसाब से ही बैंक ऑफ जापान डिसाइड करेगा कि उसको अपने रेट कट कैसे। तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होने वाला है, लेकिन अभी का जो रीसेंट का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है उसके हिसाब से बोला जा रहा है कि कोई गारंटी नहीं है कि कोई रेट कट हो। लेकिन अगर रेट कट होता है तो 25 बेसिस पॉइंट्स का तो होना ही होना ही, तो मतलब पॉसिबिलिटी है। ऐसा कुछ नहीं है कि होना ही है। पॉसिबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा। और बैंक ऑफ जापान इसके हिसाब से ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो फ्लैट रखने वाला है। ठीक है। दूसरा जो रीज़न निकल कर आ रहा है वो है कि डॉलर का स्ट्रोंग आना। देखिए, जैसे कि हम जानते ही हैं कि जब भी डॉलर स्ट्रोंग होता है तो हमारी जो मार्केट है वो उसके लिए अच्छा साइन नहीं होता। डॉलर का स्ट्रोंग होना हमारी मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो रुपी है वो कमज़ोर होता चला जाता है। और थोड़ा सा एफपीआईज की वजह से भी हमारा रुपी कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि इनका जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा हो रहा है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है बैंकिंग। बैंकिंग स्टॉक में क्या हुआ है, प्लज हुआ है। तो जिसमें सबसे अभी देखने को मिला है कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है आज के दिन। ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से हमारी मार्केट ने डाउन ट्रेंड को फॉलो किया है। टाटा मोटर्स हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन सब में डिक्लाइन देखने को। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मार्केट ने डाउन ट्रेंड को फॉलो किया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कौन कौन से सपोर्ट जोन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो पहला जो सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रहा है वो है 24,150 से 24,160। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया तो हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा बियर्स जो हैं हावी हो जाएंगे बुल्स के ऊपर। और अगर मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करती है, अगर मार्केट अप ट्रेंड को जाती है तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो है 24,337। ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर इसको ब्रेक करती है तो ये हमें फिर यहाँ पर जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है वो है 24,500। और उसके बाद है 24,800। ये कुछ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं। और अगर यहाँ पर सस्टेन कर जाती है तो फिर हमें ऊपर की ओर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे ही अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल है 52,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर ये टूटता है अगर ये टूटता है तो काफ़ी अच्छा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 400-500 पॉइंट नीचे चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए, है ना। और क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है तो इसको तोड़ने में भी इसको काफ़ी मेहनत लगेगी। और अगर ये ऊपर की ओर जाता है अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो पहला जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है वो है 52,500। और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है वो है 53,200
90। ठीक है, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट जो है रेजिस्टेंस है, और जो एक रेजिस्टेंस लेवल आता है वो है 53,700। ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।